सवाल है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही बनाते हैं हम एक बेलन। हमने एक बेलन बनाया। इस बेलन के ऊपर से हमने इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकु ये काट कर निकाल लिया गया। ठीक, यानी इस भाग को निकाल के बाहर कर दिया गया। जो बचा हुआ भाग है यानी ये पूरा इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दिया क्या क्या है देखिए, संपूर्ण ऊंचाई यानी कि h बराबर, चाहे ये ऊंचाई शंकु की हो चाहे ये ऊंचाई बेलन की हो, दोनों की बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी आधी, यानी कि त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, आधी हो गई। तो यहाँ लिखेंगे कि बेलन, या हाँ लिख दो, बेलन व शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर और दोनों की व्यास है बेलन का, लिख लीजिए बेलन व शंकु का व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, r बराबर 1.4/2। जब काटेंगे तो 0 पॉइंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 सत्ते 14, तो r आ जाएगा आपका 0.7 सेंटीमीटर। हमें वक्र प्रश्न निकालना है, उसके लिए इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई l भी निकालनी होगी। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई l निकालने का फार्मूला होता है, वो लगा दीजिए। तिर्यक ऊंचाई l बराबर होता है √h² प्लस r², लगा दीजिए भाई। h का मान कितना है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r का मान है 0.7 का होल स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576, और एक अंक के बाद दशमलव यानी एक एक की हो जाएगी, 2 गुणा 2 हो जाएंगे, 2 अंक के बाद लगा दीजिए, प्लस 7 सत्ते होता है 49, 49 में 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 1 लगा दीजिए ऐसे के। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, l बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ जोड़ेंगे 5 तो वैसे ही रहेगा, और इधर हाँ जोड़ लीजिए, देखिए ऐसे के 6 और 9 हो गया 5, 6 यानी 5 नहीं 6 9 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल आया 1, 5 और 1 कितने होगा 6। 625 किसका वर्ग होता है, 625 वर्ग होता है 25 का, तो 25 लिखेंगे, लेकिन दशमलव 2 अंकों के बाद है, लेकिन 1 अंक के बाद लगेगा कि दशमलव गुणा होगी तो 2 अंक हो जाएंगे आपके। तो तिर्यक ऊंचाई आ गई 2.5 सेंटीमीटर, एल का मान भी आ गया भाई। अब हमें जो चाहिए है वो चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल का, किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी शेष भाग का, यानी ये देखो कट के बाहर निकल गया इससे भाग का पूरे। तो इसमें देखिए ध्यान से कि ये हो जाएगा इधर शंकु का वक्र पृष्ठ, यहाँ लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी शेष भाग है उसका बराबर लिखेंगे यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों हो गए आपके बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अभी एक चीज और रह गई है, वो क्या रह गया है भैया, आधार भी तो है, और ये आधार किसके आकार का होता है, ये एक वृत्त के आकार का होता है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी लिख लीजिए। लगाते हैं फार्मूला, देखो जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ होता है πr_l प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr_h, शंकु वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², कॉमन क्या आ रहा है πr कॉमन लिया, क्या बचा l, प्लस πr चला गया, क्या बचा 2h, प्लस πr निकल गया तो एक घात बचेगी r बस। ठीक,
अब इनका सबका मान लगाते हैं। देखिए सबका मान लिखा हुआ है, तो पाई का मान लगाइए 22/7 गुणे आर का मान कितना है 0.7, 0.7 बड़ी ब्रैकेट, एल का मान अभी निकाला है 2.5 प्लस 2 गुणे एच का मान कितना है 2.4 प्लस आर का मान कितना है 0.7, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ कटेगा जब 7 से, तो 0.7 एकम 7, जब इसी गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, एक अंक के बाद दशमलव होगा तो 2.2 हो जाएगी 22 की गुणा 0.1 से, ब्रैकेट अंदर 2.5 प्लस 24 दूनी कितने होते हैं 48, दशमलव एक अंक के बाद यानी 4.8 प्लस 0.7, इन सबको जोड़ लेंगे 2.2, अब इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 2.5, दशमलव नीचे दशमलव आता है 6.8 फिर 0.7, यहाँ जोड़ते हैं। देखिए 8 7 15, 15 और 5 20 यानी कि 0 हासिल आया 2, तो यहाँ करेंगे 2 और 2 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, यानी 8 आ गया। 8 की गुणा करेंगे हम 2.2 से, गुणा कर लीजिए 8 की, क्या आएगा 8 दूनी 16 हासिल आया 1, 8 दूनी 16 और 1 कितने हो गए 17, दशमलव एक अंक के बाद है, तो आंसर आया आपका 17.6, और पष्टी क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिख सकते हो वर्ग सेंटीमीटर।